मद्रास क्रिश्चियन कॉलेज चेन्नई। मद्रास क्रिश्चियन कॉलेज यानी MCC चेन्नई का एक मशहूर कॉलेज जो 1807 में स्टैब्लिश हुआ था। ये एक ऐसा इंस्टीट्यूशन है जहां हर साल हजारों स्टूडेंट्स हायर एजुकेशन के लिए आते हैं। लश ग्रीन कैंपस, गॉथिक स्टाइल बिल्डिंग्स और डेकेड्स पुराना हेरिटेज, सब कुछ इस जगह को रॉयल और एजुकेशनली रिच बनाता है। लेकिन हर रोशनी के पीछे एक अंधेरा होता है और MCC के अंदर भी एक ऐसा राज छुपा है जिसका जिक्र लोग सिर्फ धीरे से करते हैं। कहानियों के हिसाब से ये कॉलेज सिर्फ एक एकेडमिक इंस्टीट्यूशन नहीं बल्कि एक श्रापित भूमि भी है। कहते हैं MCC के हॉस्टल नंबर 13 में कुछ तो ऐसा है जो स्टूडेंट्स के होश उड़ा देता है। यह हॉस्टल जंगल के करीब बना हुआ है और रात के वक्त यहाँ हवा में एक अजीब सा सन्नाटा होता है। कई लोग कहते हैं कि हॉस्टल के अंदर कोई छुपा हुआ है, कोई जो जिंदा नहीं पर चला फिरा करता है। पहली घटना 1993 में सामने आई थी। एक स्टूडेंट राहुल जो नॉर्थ इंडिया से आया था, MCC के इस हॉस्टल में रह रहा था। इंटेलिजेंट, हार्डवर्किंग लेकिन थोड़ा इंट्रोवर्ट। उसकी रात की रूटीन ये थी कि सबके सो जाने के बाद लाइब्रेरी जाता था। एक रात राहुल ने लाइब्रेरी से लौटने के बाद अपने रूममेट मयंक को उठाया और कहा, मैंने उससे देखा, वो मुझे घूर रही थी। मयंक ने सोचा कोई लड़की होगी या इमेजिनेशन, पर अगले दिन राहुल हॉस्टल के वॉशरूम में अनकॉन्शियस मिला, चीख रहा था, शी इज स्टिल वॉचिंग मी। उसके हाथ पर स्क्रैच मार्क्स थे और आंखों में दर्द। मेडिकल रिपोर्ट कुछ नहीं बता पाई। राहुल ने नेक्स्ट वीक कॉलेज छोड़ दिया। उसके बाद हॉस्टल 13 में ऐसे इंसिडेंट्स बढ़ने लगे। लाइट्स अपने आप ऑफ हो जाती, लोगों के बेड्स हिलता है और रात में किसी लड़की के गाने की हल्की आवाज सुनाई देती थी। एक स्टूडेंट अनान्या जो वहां टेम्पोररी स्टे पे थी, उसने अपने डायरी में लिखा, मैं रूम में अकेली थी। रात के 2:05 बज रहे थे। मुझे लगा कोई दरवाजा नॉक कर रहा है। जब देखा कोई नहीं था, पर जब मैं मुड़ी, मिरर में एक लड़की मेरे पीछे खड़ी थी, सेव्ड ड्रेस में। मैंने आंखें बांध की और जब खोला सब नॉर्मल था, पर मेरे बल खुले थे जबकि मैंने उन्हें बंधा था। यह सिर्फ एक या दो इंसिडेंट्स नहीं। सिक्योरिटी गार्ड गोपी जो हॉस्टल के गेट पे ड्यूटी करता था, उसने भी अपना एक्सपीरियंस बताया। एक बार CCTV में एक लड़की रात को 3 बजे गार्डन में चलती दिखाई दी, पर जब उससे देखने गया तो कोई नहीं था। CCTV फुटेज जब दोबारा देखा तो स्क्रीन में डिस्टरबेंस थी, पर उस लड़की का चेहरा नहीं दिख रहा था। एक सीनियर वार्डन मिसेस सुलोचाना ने बताया कि उनके टाइम में एक लड़की प्रिया ने सुसाइड कर लिया था। हॉस्टल 13 के रूम नंबर 203 में उसका बॉयफ्रेंड उसे चीट कर गया था और यूज मेंटल ट्रॉमा हुआ। प्रिया ने हॉस्टल के फान से लटक कर जान दे दी, पर जब हॉस्टल को क्लीन किया गया उसका एक नोट मिला, मैं सिर्फ अपनी जान नहीं दे रही, मैं यहां रहूंगी हमेशा। उसके बाद से जब भी कोई नया स्टूडेंट उस रूम में शिफ्ट होता तो रात को नींद में चिल्लाता, मत देखो मुझे। एक स्टूडेंट दीपक तो इतना डरा कि उसने हॉस्टल ही चेंज कर लिया। उसने कहा, वो बेड के नीचे थी, उसका हाथ मेरे पैर को छू रहा था। मुझे लगा सपना है, पर अगले दिन मेरे पैर पर एक निशान था, जैसे किसी ने जोरदार पकड़ा हो। हॉस्टल के बाथरूम में एक औरत की आवाज आती थी, एकदम साफ पर डरावनी, क्या तुम मुझे देख सकते हो? अक्सर लोग डर के मारे बाथरूम्स में ग्रुप में जाने लगे। कॉलेज एडमिनिस्ट्रेशन ने इस सब पे कभी ऑफिशियली कमेंट नहीं दिया, पर हॉस्टल नंबर 13 के कुछ रूम्स परमानेंटली बैन कर दिए गए। 2017 में एक पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेशन ग्रुप डार्क सीकर्स इंडिया ने परमिशन ली MCC में रात गुजारने की। 3 लोग थे, अर्जुन, नेहा और राकेश। कैमरा, EMF मीटर और साउंड रिकॉर्डर लेकर आए थे। रात के 1:25 पर उन्होंने हॉस्टल के अंदर हाई EMF एक्टिविटी रिकॉर्ड की। साउंड रिकॉर्डर में एक हल्की सी फीमेल वॉइस आई, मैं अब भी यही हूं। नेहा जो सबसे दारिंग थी, अकेली अंदर गई। 10 मिनट बाद वो चीख कर भाग आई। उसका कहना था, मैं वॉशरूम के मिरर में अपना रिफ्लेक्शन नहीं देख पा रही थी,
पर मेरे पीछे कोई था, उसने मेरा नाम लिया। एक शॉकिंग ट्विस्ट तब आया जब कॉलेज के एक ओल्ड लाइब्रेरियन मिस्टर श्रीनिवासन ने बताया कि एमसीसी के बनने से पहले ये जगह एक ब्रिटिश सेमेट्री थी। कई अंग्रेजों को यहाँ दाफा किया गया था। उनमें से कुछ औरतें भी थी जिन्होंने खुदकुशी की थी या जिनको अपने पति ने मार दिया था। एक औरत एलनर, जो एक ब्रिटिश ऑफिसर की वाइफ थी, उसका खून उसके हस्बैंड ने किया था। कहते हैं कि उसकी रूह अब भी इस जमीन पे भटक रही है। और यह भी कहा जाता है कि हॉस्टल 13 उसी जमीन पर बना है जहां एलनोर को दाफन किया गया था। यह रूह बस तरती नहीं, वो लोगों के साथ अटैच हो जाती है। एक साइकोलॉजी प्रोफेसर ने रिपोर्ट दिया था कि कई स्टूडेंट्स ने हॉस्टल छोड़ने के बाद भी एंजाइटी, नाइटमेयर्स और हेलुसिनेशंस की कंप्लेंट की, जैसे कुछ उनके साथ चिपक गया हो। एक स्टूडेंट क्रिश ने लिखा था, मैं अब अलग हॉस्टल में हूं, लेकिन जब भी रात होती है मुझे लगता है कोई मेरी बैक पे बैठा है, और जब भी मिरर देखता हूं उसके पीछे वही लड़की होती है। हॉस्टल के आगे एक नीम का पेड़ है जिसे लोग हॉन्टेड ट्री कहते हैं। वहां के माली रावियो ने बताया, मैं जब भी सुबह उस पेड़ के नीचे जाता हूं वहां से अगरबत्ती की महक आती है, जैसे कोई पूजा कर रहा हो, पर कोई दिखता नहीं। एक और अनोखी बात है, जब भी कोई प्रिया या एलेनोर नाम लेता है हॉस्टल में, तो उसके आसपास की लाइट्स फ्लिकर करने लगती है। हॉस्टल के करंट वार्डन ने रूल्स पास किया है, नो वन इज अलाउड टू मेंशन पास्ट डेथ्स अलाउड इन दिस बिल्डिंग। परदार तो नाम लेने से नहीं, महसूस करने से होता है। आज भी कई नए स्टूडेंट्स जब हॉस्टल अलॉट होती है तो एक ही सवाल पूछते हैं, हॉस्टल 13 तो नहीं मिलेगी ना? क्योंकि जिन्होंने भी उस हॉस्टल में रात गुजारी है, उन्होंने कुछ ना कुछ अजीब जरूर महसूस किया है। कभी किसी का साया, कभी चीखने की आवाज, कभी किसी लड़की का बिना पैर चलते दिखना। अगर आप एमसीसी के कैंपस में कभी जाए और एक लड़की को देखें जो व्हाइट कुर्ती में लाइब्रेरी के पीछे वॉक कर रही हो, तो प्लीज यूज मत बुलाइएगा, क्योंकि शायद वो किसी के बुलाने का ही इंतजार कर रही है, एक नए इंसान का, एक नए होस्ट का। और अगर आप हॉस्टल नंबर 13 के सामने से गुजरते वक्त एक आवाज आए, तुम मुझे देख सकते हो ना, तो जवाब मत देना, क्योंकि अगर दे दिया तो हो सकता है उस रात आप अपने रूम में अकेले ना हो।